जो तरीका हम बता रहे हैं, डायबिटीज वाले भी 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, 100 ईयर्स तक। तो यह ध्यान रखो कि डायबिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो डायबिटीज वालों को 6 चीजों पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहला ये है कि प्रॉपर हमारा डाइट होना चाहिए, और डाइट ऐसा होना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम से कम हो। कार्बोहाइड्रेट यानी शुगर बनाने वाला तत्व आहार। दूसरा, आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें 4 तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं पॉलीसेकेराइड टर्पेनेट 5 स्ट्रैंड प्रोटीन और अल्फा एमाइलेज इनहिबिटर ओलिगोसेकेराइड्स, ग्लैक्टोमेनेस और नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड्स। ये 4 चीजें जिस आहार में ज्यादा है वह स्वतः इंसुलिन का काम करता है और शुगर को नियंत्रित करता है। तो हमारे आहार में 2-3 चीजों का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। एक तो हमारा प्रॉपर डाइट होना चाहिए, प्रॉपर योग एक्सरसाइज होना चाहिए। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, प्रॉपर एक्सरसाइज होना चाहिए। तो यह ध्यान रखा करो कि भाई ऐसे आहार हमें लेना चाहिए जिसमें दूसरे प्रकार का कार्बोहाइड्रेट हो, जिसको पॉलीसेकेराइड टर्पेनेट 5 स्ट्रैंड प्रोटीन बोलते हैं, जिसको नॉन स्टार्च पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। तो ऐसे आहार का प्रयोग करना चाहिए। एक्सरसाइज करना चाहिए, एक्सरसाइज मस्ट है, और उसमें हमारे आसनों में सूर्य नमस्कार और मंडूकासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन, क्योंकि ये आसन हमारे, क्योंकि डायबिटीज में सिर्फ पैंक्रियास ही इन्वॉल्व नहीं होता है बल्कि लीवर भी इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर बहुत सशक्त होना चाहिए। तो जब हम जानु शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, मंडूकासन, योग मुद्रा, सूर्य नमस्कार, और सबसे थोड़ा कठिन होता है लेकिन सीधे प्रभाव डालता है डायबिटीज के ऊपर, उस आसन का नाम है मयूरासन। तो ये जो आसन है ये हमारे पैंक्रियास को, लीवर को साइमल्टेनियस, इक्वल प्रभाव डालते हैं, उन्हें एक्टिवेट करते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं, सजगता प्रदान करते हैं और डायबिटीज से मुक्त करते हैं। तो प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर मेंटल एटीट्यूड। यदि हम गुस्सा करेंगे, तनाव करेंगे, चिंता करेंगे, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, निराशा, क्षोभ, डर, भय, फ्रस्ट्रेशन, वायलेंस वाली विचारों से ग्रस्त रहेंगे, तो तुरंत हमारे शरीर में शुगर के लेवल को बढ़ाने वाला कुछ खास ग्रंथियां सक्रिय हो जाती हैं जो आपके अंदर शुगर के लेवल को बढ़ा देती हैं। यह ध्यान रखना। उसमें एड्रिनल का बहुत बड़ा रोल है, जो किडनी के ऊपर उसका स्थान है। इसलिए तनाव नहीं करो, नो तनाव, स्ट्रेस नहीं। तनाव होता है, ठीक है, तनाव जरूरी है, लेकिन तनाव आपके जीवन का हिस्सा नहीं बने। तनाव आपके विकास के लिए जरूरी है, तनाव आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जरूरी है। लेकिन वो तनाव जब हम पर, तनाव हमारे लिए है, हम तनाव के लिए नहीं हैं।
तो इस तनाव को इस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए कि तनाव हमारे जीवन के विकास में सहभागी हो। क्योंकि आज हम विश्व के जो विकास के आकाश को हम देख रहे हैं, जो अद्भुत विकास किया है, उसके पीछे तनाव का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन मानव जाति ने तनाव का उपयोग किया है, सदुपयोग किया है, और आज हम विकास के आकाश को छूने के लिए तत्पर हैं। इसलिए तनाव आवश्यक है, लेकिन तनाव हमारे लिए नहीं है, हम तनाव के लिए नहीं है। तनाव हमारे लिए है, तनाव हमारा माध्यम बने विकास का। तो इसके लिए जैसे मान लो किसी काम करने का तनाव आया, ठीक है, अच्छी बात है, सोच लो कैसे उसको, और उसको कर डालो, रुको मत। जिस काम को आप कर सकते हो उसके लिए क्या तनाव करना, और जिस काम को नहीं कर सकते हो उसके लिए क्या तनाव करना। लेकिन आदमी इतना बेवकूफ है और बड़ा होशियार भी है, लेकिन कभी कभी उसकी होशियारी पर बेवकूफ़ी हावी हो जाती है। इसलिए इसे ध्यान रखो कि प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, यानी प्रकृति के अनुकूल अपने जीवनचर्या को निर्धारित करो। जैसे जीवनचर्या कहता है, प्रकृति क्या कहती है कि सुबह 4 बजे उठा करो। अब कहीं कहोगे 2 बजे मैं उठ जाता हूँ तो गलत बात है, 1 बजे उठ जाता हूँ, नहीं, 4 बजे। कम से कम शरीर को रेस्ट के लिए 7 घंटे जरूरी है सोना, 6 से 7 घंटा, ये बहुत आवश्यक है। नहीं तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं उससे, यदि हम कम सोते हैं, कम नींद आती है तो प्रॉपर कल्टीवेशन हैबिट, प्रॉपर बिहेवियर, अपने व्यवहार को सम्यक रखो, संतुलित रखो।